हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मीना शर्मा और आज मैं आपको चैप्टर 5 हमारे दीनू काका के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, नाउ ओपन योर बुक, ओपन योर चैप्टर 5 हमारे दीनू काका। ओके, ये जो आपका पाठ है, ये हमारा पाठ डायरी विधा से लिखा गया है और इसमें एक बूढ़े व्यक्ति जो कि माली का कार्य करते थे और उनको सब लोग काका के नाम से पुकारते थे। वो अकेले रहते थे, लेकिन उनके अपने स्वभाव के कारण वो सबसे मिलजुल कर रहते थे सोसाइटी में और सबसे प्यार से बातें करते थे। तो सोसाइटी के लोग भी उनको अपना एक घरेलू सदस्य मानकर उनका आदर सम्मान करते थे। लेकिन जिस मकान में वो रहते थे, उस मकान मालिक का स्वभाव बड़ा ही कर्कश मतलब कठोर, बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे और वो उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। लेकिन सोसाइटी के लोग सब मिलकर के बूढ़े काका माली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और उनको हर चीज़ की या वस्तु की आवश्यकता होती तो उनका साथ देते थे। यहाँ पर हमने ये देखा और मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है जो दीन है, असहाय है, तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा व्यवहार कहता है और ये हमारा हिंदुत्व कहता है। समझ में आ गया? आगे देखो, 2 सितंबर का था। सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। समझ में आया? बच्चे बड़े लोग भी सब लोग उन दीनू काका का पूरा ध्यान रखते थे और इसी तरह से मेरी मम्मी ने एक टिफ़िन बनाकर दीनू काका को देने के लिए मुझे कहा। मैंने उत्सुकता कहते हैं, बड़े उमंग के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े उत्साह के साथ भरी नज़रों से दीनू से मम्मी को देखा। लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा, क्योंकि मेरी माँ सुबह हर माँ अपने बच्चों को भोजन बनाती है, टिफ़िन लगाती है, पापा को खाना तैयार करती है, तो सभी मम्मियाँ उस समय बहुत व्यस्त रहती हैं। मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधे और बगीचे को जीवनता प्रदान की है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दीनू काका बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी सोसाइटी में हरे भरे वृक्षों को लगा करके वातावरण को शुद्ध किया है और अनेक उन पेड़ों की देखभाल करके पानी खाद इत्यादि दे करके उनको जीवन प्रदान करते आ रहे हैं। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है, इसलिए इस बगीचे का नाम उन्होंने हमारा उपवन कहकर संबोधित किया है, इसलिए इसका नाम हमारा उपवन माना जाता है। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष, स्त्री सभी कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते यहाँ दिख जाएंगे। उन्होंने एक गार्डन सा बगीचा बना रखा है, जहाँ पर सभी लोग समय निकाल करके एक साथ एकत्रित होते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं और अपने एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। बूढ़े बेंचों पर बातें करते जवाब देना, जवान देश विदेश की बातें करते हैं, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि समय निकाल करके सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं। बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन रहते सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह से ही रहते हैं और हमको वाकई में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक परिवार के समान रहना चाहिए। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी और ना ही बच्चे। दीनू काका के कोई औलाद नहीं थी, बच्चा नहीं।
ना उनकी पत्नी थी ना कोई बच्चे थे, इसलिए सोसाइटी के लोग ही उन्हें अपना सब कुछ मानते थे और उनको वो सब सुख देते थे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं तथा सुबह शाम कोई न कोई उनके घर खाना पहुंचा देता है। शायद आज मम्मी की बारी होगी, तभी मुझे खैर आज मैं उन्हें खाना देने जैसे ही उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। और यह कहकर वह पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। अच्छा, मतलब कहने का है कि जो मकान मालिक था, दीनू काका इतने बीमार थे, बीमार होने के बाद भी वो उनको धमकियाँ दे रहा था कि मुझे या तो किराया दो या मेरा मकान खाली कर दो। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान हुए लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दूसरे दिन अर्थात 3 सितंबर को, आज रविवार का दिन था, हमारी टोली सुबह 7 बजे ही बगीचे में पहुंच गई और दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी, क्यारी जो पेड़ों के लिए क्यारी लगाई जाती है, बनाई जाती है, एक स्थान बनाया जाता है ताकि जिससे कि उसमें पेड़ों को लगा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी आगे पीछे काटते हैं। खुरपी एक प्रकार का औजार होता है मिट्टी खोदने का, उसको खुरपी बोला जाता है। हम लोग अपने खेल में व्यस्त रहे पर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया। हम सबको बहुत लज्जा आ रही थी और उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि काका कल क्या हुआ था और वो आदमी क्या कह रहा था, क्यों चिल्ला रहा था, कौन था और उसे क्या चाहिए था। कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा था। मेरा मकान मालिक मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया, इसलिए गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। अल्लाह, उसने किराया नहीं दिया दीनू काका ने। तो बच्चों को इस बात का बड़ा कष्ट हो रहा था कि दीनू काका के ऊपर इतने बुजुर्ग होने के बाद भी मकान मालिक इतनी जोर से बोल रहा था। फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन 4 सितंबर को, दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति भी वहाँ का घर भी वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखते थे। तभी वह सेठ अपनी कार से वहाँ आया और उसने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। तो उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे, उसके घर की देखभाल करते थे। वह सेठ आते ही उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा और बड़ी बोली उनको सुनाने लगा। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल आप पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहाँ चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वह उसी गुस्से से बोला, जनाब मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए। चलो बच्चों यहाँ से चलो। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल आपका कितना किराया है? क्यों, क्या तुम दोगे? घुर्राते हुए सेठ ने कहा, अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन आप दीनू काका को घर से ना निकालो। निशी बोली। मतलब बच्चों के अंदर भी इतना, दोनों के, ऋषभ और निशी के अंदर इतना प्रेम था कि वो उनके बचे हुए जो चढ़ा हुआ किराया था 2 महीने का, उसको देने के लिए तैयार हो गए। अंकल प्लीज़ देखो ना, ये कितने बूढ़े हैं, इनका तो कोई है भी नहीं। ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया, तभी पास पड़ोसी एकत्रित होकर के किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी को इकट्ठा किया, लेकिन कोई भी उनके विषय में कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसलिए बच्चों कहते हैं कि हमें गरीबों की, हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सेठ को तरफ दोबारा मुद्दे और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का किराया कितना किराया है? तो उन बच्चों को इतना असह्य हो रहा था दीनू काका की स्थिति को देख करके कि वो बच्चे इकट्ठा होकर के आपस में सलाह मशवरा करके अपनी तरफ से किराया देने को तैयार हो गई। सेठ आंखें दिखाते हुए बोला, 3000 रुपये। सुना पूरे 3000? अच्छा 3000। आप 10 मिनट रुकना, आप हमारे आदमियों से कह दो कि वे अभी
सामान न निकालें, हम सभी आते हैं। अब बच्चों को इतनी दया आई कि उन्होंने सेठ को भी फटकार दिया और कहा कि आप रुकिए कि दीनू काका के सामान को नहीं फेंका जाए। और हमारी दोनों टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भागकर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वहाँ वापस आ गए। सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपये हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। हम सभी भी भाव विवल भी हो गए। भाव विवल कहते हैं हृदय से एकदम से दुख भरी आवाज़ निकली कि दीनू काका को मकान मालिक कितना परेशान कर रहा है। और ऐसे बच्चे सबको ऐसा ही व्यवहार रखना चाहिए कि हम किसी गरीब की सहायता करते हैं तो सब मिल करके अपनी अपनी पॉकेट मनी से उसको दान कर सकें। सेठ ने रुपए में हाथ में लिए और कभी दीनू काका को देखने लगा। बंसल अंकल ने कहा, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे दे दूँगा। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। मतलब 2700 रुपये बच्चों ने इकट्ठा करके दिए और 300 रुपये बंसल अंकल ने दिए। इस तरह से उस सेठ का किराया 3000 रुपये संपूर्ण दिया और दीनू काका को वहीं रहने दिया। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। तो इसी तरह से हम किसी बुराई को अच्छाई के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों ने अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करके सेठ की बुराइयों को दूर किया, उसकी भावनाओं को परिवर्तित किया और उसे उनके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से मुझे पैसा दिया है, आज के बाद कभी पैसे लेने नहीं आऊँगा। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं कभी भी दीनू काका से पैसा मांगने नहीं आऊँगा। दीनू काका आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं और किसी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को चाहने की इच्छा रखते हैं तो हमें उसके साथ अपनी अच्छाइयों के द्वारा उसकी बुराइयों को समाप्त कर देना चाहिए। बेटा, ऑल स्टूडेंट ओपन योर क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन निकालिए और देखिए। ठीक है, आपको इनको नोटबुक में करना है। आपके पास नोटबुक है और ये नोट्स मैं से आपको आंसर दे रही हूँ और ये सब बच्चों की कॉपी में होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दीनू काका कौन थे? दीनू काका सोसाइटी के में माली थे। बगीचे का क्या नाम था? बगीचे का नाम उपवन था। शाम के समय बगीचे में रौनक क्यों होती थी? शाम के समय बच्चे खेलते थे और बूढ़े बड़े आपस में बातें करते थे। जवान देश विदेश की बातचीत करते तथा महिलाएं सैर करती थीं। सेठ को दीनू काका पर गुस्सा क्यों आया? सेठ को दीनू काका पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। दीनू काका के घर के पास किसका घर था? दीनू काका के घर के पास ऋषभ और सुप्री का घर था। अब आइए बेटा, लिखित छोटे लघु उत्तरी मतलब इससे थोड़े बड़े। अब इसके बाद है, सोसाइटी के लोग दीनू काका को खाना क्यों देना जानते थे? दीनू काका के घर में कोई नहीं था। उनके बीमार होने पर सोसाइटी के लोग ही सुबह शाम उन्हें खाना खिलाया करते थे। सेठ के बारे में दीनू काका से निशी ने पूछा। संभव ने टोली के सामने क्या प्रस्ताव रखा? संभव ने अपनी सभी साथियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि सारे बच्चे अपना जेब खर्च इकट्ठा करके सेठ का किराया देंगे। दीनू काका का सेठ का कितना किराया निकलता था? दीनू काका पर सेठ का 3000 रुपये किराया निकलता था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों के पास कितने पैसे थे और वे उन्हें कहाँ से मिले? बच्चों के पास 2700 रुपये थे जो उन्होंने अपनी जेब खर्ची एकत्रित कर जमा किए थे। जेब खर्ची उनके माता पिता अपनी खुशी से दिया करते थे।
अंत में सेठ क्यों शर्मिंदा हो गया? दीनू काका भोले, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। वे अपने कार्य की वो पूरी लगन और निष्ठा से करते थे। वे अपनी परेशानियों को बुलाकर बच्चों से बातें करते, उनका ख्याल रखते थे। ये तो नहीं आएगा। सेठ शर्मिंदा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों ने अपना जेब खर्च इकट्ठा करके सेठ को के दीनू काका का किराया दिया था। बच्चों के इस प्यार को देखकर सेठ गदगद हो गया और दीनू काका का ध्यान रखते दिलाया सा दिया। ये है बच्चों, सभी लोगों को, हमें किसी भी असहाय व्यक्ति को नज़र आते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसको आपको सही बुक में फिल करना है। और ये आप देखिए, मैं आपको पिक्चर लगा रही हूँ, इसको इसमें से टिक लगा लेना, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू।